कल देखिए अभी उस 3 पहिए में ही रहे, उसी में सवारी करें अभी। इंडेक्स में अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें और बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से बेहतर है। अभी के लिए ये अप्रोच रहेगी। उसके अलावा जो चल रहा है वहीं पर रहें। कल हमने 3 सेक्टर्स की बात की थी आशीष, पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज और ऑटोस। कल के टॉप 3 गेनर्स देख लीजिए, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स और निफ्टी ऑटो। बाई चांस की बात है, लेकिन इशू यह है कि पैसा यहीं बन रहा है इस समय, और जहाँ पैसा बन रहा है वहीं रहिए। कल हमने चार्ट जीपीटी में भारत फोर्ज की बात की थी, हालांकि अनकंफर्टेबल लग रहा था हमें, क्योंकि जिस तरीके से भारत फोर्ज पहले चल चुका था कि यार अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है आशीष, लेकिन फिर भी इसी को लेंगे हम। 1 महीने में 30% स्टॉक चल चुका है, उसके बावजूद कल ये 3% और चला। तो इस समय यही चलने वाले सेक्टर्स हैं। इन्हीं सेक्टर्स में आपको डिप्स में अपनी पोजीशंस को ऐड करना है इस समय, जब तक ट्रेंड आपके साथ है। ट्रेडर का धर्म है प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना। मैं सामने से बोलता हूँ, मैं एक व्यू लेकर आता हूँ, अगर मार्केट खुलते ही मेरे उस व्यू को नेगेट करता है, मैं सबसे पहले अपना व्यू बदलने को तैयार रहता हूँ, और वो आना चाहिए आपको। तो अभी इस समय आपको प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना है। टिकर, जैसे कहते हैं ना, टिकर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और स्मॉल कैप में एक बड़ी रैली के मुझे साइन दिख रहे हैं। कल भी आप देखें, कल मिड कैप गिरा था काफ़ी, लेकिन स्मॉल कैप ग्रीन में रहा। ये बहुत कम होता है ऐसा, नॉर्मली जितना मिड कैप गिरता है स्मॉल कैप उससे ज़्यादा गिरता है, लेकिन कल स्मॉल कैप पूरे दिन ग्रीन में रहा, और इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक रहा। लेकिन स्मॉल कैप में मैं एक चीज़ जो कह रहा हूँ ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50-60% नीचे तो वो रिकवर हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। अलग स्टॉक चलेंगे, हर स्मॉल कैप रैली अलग होती है। ये वाली स्मॉल कैप रैली अलग होगी। जो 2024 वाले स्टॉक है वो नहीं चलेंगे, आपको नए स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, और आपको अपने जो जहाँ पर पेन है, हो सकता है वहाँ पर आपको कड़वी दवाई लेकर थोड़ा सा बाहर होना भी पड़ेगा।